कंसीडर नहीं करेगा उसको एक्सरसाइज। जब तक आपकी हार्ट रेट कंसिस्टेंटली एक लेवल तक नहीं बढ़ेगी, उसको हम फिजिकल हेल्थ या परफॉर्मेंस नहीं कहते। ठीक है, तो 30 मिनट्स गुड क्वालिटी वर्कआउट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मेंटल हेल्थ, जैसे मैं हमेशा कहती आती हूँ कि विमेन एक प्रेशर प्रेशर कुकर की तरह होती है। और फ्लेम जो होता है, जब गैस स्टोव पे हम रखते हैं, जो फ्लेम हम ऊपर नीचे करते हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम जैसे नजदीक आते हैं, या फिर वो हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ते हैं, तो फ्लेम जब हम थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं, तो प्रेशर प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, मानी स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि उस फ्लेम हमारे वो फ्लेम जो है वो हमारे कंट्रोल में रहे। ठीक है, जिससे हम स्ट्रेस को भी या फिर हमारे प्रेशर को भी हम बैलेंस कर सके। तो मेंटल हेल्थ भी जो है, ये सिर्फ मेडिटेशन या स्ट्रेस कंट्रोल करने से नहीं कम होगा, लेकिन बेहतर न्यूट्रिशन लेने से भी अपनी मेंटल हेल्थ में बहुत सारा चेंजेस आ सकते हैं। विमेन हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ, एजिंग और मेनोपॉज, फिजिकल हेल्थ जैसे एक्सरसाइज, और मेंटल हेल्थ, इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, प्रोबायोटिक, जो कि हम अक्सर भूलते हैं, मैं आगे बताऊंगी इसके इंपॉर्टेंस आपको, चाहे वो मेंटल हेल्थ में हो चाहे हार्मोनल हेल्थ में हो। ठीक है, वो, और अपना वाटर इनटेक, स्लीप और रेस्ट। ठीक है, सो ये सारी चीजें काफी काफी इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन फॉर वुमेन्स हेल्थ के लिए। तो जैसे हम जीएनपी में कहते आए हैं, 30% प्रोटीन, 40 to 50% कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, बाकी आपको 25-30 ग्राम्स फाइबर से चाहिए। ठीक है, जो कि अब हमारे आपके कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, और सेपरेट फाइबर सप्लीमेंट से मिलेंगे। बिकॉज एज अ विमेन, विमेन को वेट मैनेजमेंट काफी जरूरी है। ठीक है, तो मैं आई गो बैक टू व्हाट इज मेनोपॉज और व्हाट इज ये ईस्ट्रोजन जो मैं आपको समझा रही थी। ठीक है, तो मेनार्क जो अर्ली प्यूबर्टी है वो तो हम समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी लड़की, ठीक है, मेनार्क या पीरियड्स होने के 2 साल पहले क्या होता है, जब हमारे बॉडी में थोड़े एज अ गर्ल एज अ वुमेन चेंजेस आते हैं, थोड़ा फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारे पेट के अराउंड, हमारे चेस्ट के अराउंड थोड़ा बहुत फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर कोई भी लेडी, ओल्ड लेडी या फिर विमेन ऐसे बच्चों को देखेंगी, तो पता चल जाता है कि इनको 2 साल के अंदर अंदर मेनार्क होगा। ये उनका फर्स्ट पीरियड, या फिर ईस्ट्रोजन लेवल काफी बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे उनका फर्स्ट पीरियड हो जाता है। तो मेनोपॉज भी उसी तरह ही एक नेचुरल माइलस्टोन होता है। ठीक है, तो ये हर किसी को आता है, लेकिन इसमें हम न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज करें वो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ईस्ट्रोजन मेनोपॉज के टाइम पे घट जाता है, तो हमारी बॉडी को ईस्ट्रोजन की जरूरत पड़ती है। जब एक सडन ड्रॉप होता है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, फैट बढ़ने लगता है, क्योंकि फैट सेल्स भी है ना, फैट सेल्स भी थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए विमेन विल स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो वेट पुट ऑन करते जाते हैं। ठीक है, चाहे वो खाना सेम लेवल पे क्यों ना ले रहे हो। ठीक है, लेकिन उनका वेट बढ़ता जाता है। ये सारा खेल जो होता है, ये हॉर्मोन्स की वजह से होता है। एक तो हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा, और वेट को मैनेज करना पड़ेगा। और बेसिक फंडा वेट मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, कैलोरी डेफिशिट। ठीक है, जब हम कैलोरी डेफिशिट करेंगे, जब हम अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे,
तभी हमारा वेट मैनेज हो सकता है। ठीक है, सो वेट मैनेजमेंट नंबर 1 रूल है अपने विमेन्स हेल्थ के चलते। सो जिसके लिए हमारा शेक जो है वो एक आइडियल सप्लीमेंट है, आइडियल न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट है आपके लिए, जिससे प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, सारी की सारी बैलेंस चीजें आपको मिलेंगी। और वेट मैनेजमेंट के लिए आप शेक, जैसे कि आप सब जानते हैं, 2 बार ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी, वेट लॉस के लिए 2 बार ले सकते हैं और वेट मैनेजमेंट के लिए 1 बार ले सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स इन अ शेक। सो पोटेशियम, जो कि एक 2 बड़े बनानास में जितना पोटेशियम होना चाहिए उतना पोटेशियम हमारे शेक में है। एक ग्लास दूध के अंदर जितना कैल्शियम होना चाहिए उतना कैल्शियम हमारे दूध में, हमारे शेक में है। ठीक है, और 100 ग्राम चीज, 100 ग्राम चीज तो हम नहीं खा सकते, क्योंकि ना कि उसमें विटामिन डी तो है ही। विटामिन डी के चक्कर में अगर हम चीज खाएंगे उतना सारा तो फैट भी तो मिलेगा उसमें। ठीक है, और ये सैचुरेटेड होने के कारण हमारे हार्ट के लिए भी ठीक नहीं है। तो उतना विटामिन ए हम कैसे खाएं? तो उतना ही इक्विवेलेंट विटामिन ए हमारे शेक में मौजूद है। ठीक है, तो बाकी चीजें जैसे प्रोटीन आप सब जानते हैं, कम से कम 30 ग्राम के सोयाबीन में जितना प्रोटीन मिलता है उतना प्रोटीन हमारे शेक में मौजूद है। और 2 एप्पल्स जितना विटामिन सी जो होता है वो हमारे शेक में मौजूद है। ठीक है, सिमिलरली सोचिए, अगर आप 1 टेबल टीस्पून सनफ्लावर ऐसे ही लेते हैं, ठीक है, उसमें कितनी कैलोरीज होंगी? न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन ई होता है, कभी कभार फोर्टिफाइड विटामिन ए भी होता है ना? लेकिन उसके चलते कितनी कैलोरीज मिलेंगी आपको, है ना, इस विटामिन ई के चक्कर में। लेकिन आप वही चीज शेक में लेते हैं तो 1 टेबल टीस्पून सनफ्लावर के जिसमें जितना विटामिन ए मौजूद है उतना कम कैलोरीज के चलते आपको उतना विटामिन ए शेक से मिलता है। तो ये सब भरपूर न्यूट्रिएंट्स हमारे फॉर्मूला 1, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन और शेकमेट, स्किम मिल्क और सोया मिल्क के कॉम्बिनेशन में मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकडाउन है। काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैम ये कॉम्बिनेशन में कितना प्रोटीन है, ये कॉम्बिनेशन में कितना प्रोटीन मिलेगा, अगर मैं हाई प्रोटीन लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे क्या क्या मिक्स करना पड़ेगा, कितने इसमें मिक्स करना पड़ेगा? ये जो टेबल यहाँ पे मौजूद है ना, वो आपके फॉर्मूला 1 के डिब्बे पे भी मौजूद है। ठीक है, सो फॉर्मूला 1 के डिब्बे पे भी आप ये रेफर कर सकते हैं इस टेबल को, जहां पे 3 स्कूप्स ऑफ फॉर्मूला 1 जो कि स्टैंडर्ड है, और आप पर्सनलाइज प्रोटीन से वेरिएशन ला सकते हैं, क्योंकि 1 स्कूप ऑफ पर्सनलाइज प्रोटीन में कितना, करीब 5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको मिलेगा। ठीक है, तो जितना आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, सो कभी किसी किसी बंदे को 60 या 70 ग्राम का प्रोटीन रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आप उसको इस हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 19 ग्राम का, अगर कोई कम वेट पे है, उसको कम प्रोटीन चाहिए, तो उसको रेगुलर शेक दीजिए जहां पे पर्सनलाइज प्रोटीन नहीं है, सिर्फ 19 ग्राम का प्रोटीन एक मील में मिलेगा। किसी को अगर ज्यादा चाहिए तो आप 2 स्कूप पर्सनलाइज प्रोटीन, 2 स्कूप शेकमेट मिला के 300 ml के पानी में दे सकते हैं, जहां पे आपको 30 ग्राम का प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप अपने क्लाइंट्स को, जब भी आप अपने डाउनलाइंस को एक्सप्लेन करें इस चीज को, तो इस टेबल पे ध्यान दें। ठीक है, देखें कि जितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट जब आप रेकमेंड कर रहे हैं, उस बंदे का जितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इस टेबल को ध्यान में रखते हुए उसको स्प्लिट करके उसको दें। ठीक है, तो यहाँ पे कैलोरीज भी आपको मौजूद है। तो उसके अलावा हमारे शेक में, हम शेकमेट में, हमारे पर्सनलाइज्ड प्रोटीन में, हमारे फॉर्मूला 1 में जो बेस इंग्रेडिएंट है सोयाबीन,
सोयाबीन जो है वो एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है। हम हाई क्वालिटी प्रोटीन किस लिए कहते हैं? जब हम सिर्फ कोई भी दाल अगर आप ले लें, कोई भी दूसरी दाल, ठीक है, अगर आप लेते हैं, तो ये जो दाल होता है वो, उसमें कंप्लीट अमाइनो एसिड पूल नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई ना कोई चीज इनकम्प्लीट होती है। जब आप उसको गुड अमाउंट ऑफ राइस या रोटी के साथ लेते हैं तब कंप्लीट होता है, लेकिन उसके साथ कैलोरी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सोयाबीन जो है वो सिंगल हैंडेडली हाई क्वालिटी प्रोटीन है, जिसमें भरपूर कंप्लीट अमाइनो एसिड पूल जो हम कहते हैं, जो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो मौजूद मौजूद है, ठीक है। तो ये ग्लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ठीक है, इसको लेने से हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन्ड रहेगा, ठीक है। तो इसके अलावा 18 वाइटामिन और मिनरल्स में ये बहुत इट कंटेन्स, माने इसमें 18 वाइटामिन और मिनरल्स हैं। तो 18 वाइटामिन और मिनरल्स के अलावा जब आप 2 टाइम शेक लेते हैं तो उसको एडिशनल वाइटामिन और मिनरल बूस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे विमेन के लिए कैल्शियम रिक्वायरमेंट, मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट, ये आजकल ज्यादा मैग्नीशियम के बारे में हम बात नहीं करते, जिंक के बारे में नहीं बात करते, आयरन के बारे में ज्यादा नहीं बात करते। जो हमारे सिंपल से सिंपल बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आती हैं, ठीक है, ये जिंक कंप्लीटली अपने रूटीन में ना होने की वजह से होता है, मैग्नीशियम हमारे बॉडी में ना होने की वजह से होता है, ठीक है। तो हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स को, जो माइन्यूट न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम कहते हैं, हमारी बॉडी में कम मात्रा में होनी पड़ती है, तो हम उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन उसी से ही बहुत सारे, वो उसकी कमी से ही बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो जरूरी है कि एसेंशियल विटामिन और मिनरल आप इसके साथ साथ लें, वेट मैनेजमेंट के साथ साथ, ताकि आपके जो ये बेसिक न्यूट्रिशन गैप है ना, तो वो गैप फुलफिल हो सके। और जो बॉडी को एडिशनल सपोर्ट चाहिए, ठीक है, चाहे वो क्रैम्प्स ना हो, चाहे कभी कभार हम बहुत ही वीक और टायर्डनेस, शाम होते पर ही हम वीक और टायर्ड होना महसूस करते, ठीक है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, जो मल्टीविटामिन और मिनरल आपको देगा, ठीक है। एक बैलेंस सप्लीमेंट लें, मल्टीविटामिन और मिनरल हर्बल सप्लीमेंट, जो कि दिन में 3 दफा लिया जाता है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और इवनिंग, नाइट को, ठीक है। तो दिन में 3 टाइम ये इसीलिए लें कि आपको इवनली जो मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इवनली मिल सके आपको, और आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। सॉरी, यस। तो नेक्स्ट, तो मल्टीविटामिन मिनरल, जैसे मैंने कहा कि मैग्नीशियम, जिंक, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसके अलावा आजकल आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी सपोज फॉर एग्जांपल विमेन, ये विमेन और मेन के लिए, दोनों के लिए है, ठीक है। कैल्शियम रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारा कैल्शियम रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। सिंपली बिकॉज जब हम जवान होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो कैल्शियम अब्सॉर्ब कर पाती है, क्विकली अब्सॉर्ब कर पाती है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी जो बोन्स है उनमें अब्सॉर्प्शन की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम कम लेंगे तो बहुत ही कम अब्सॉर्ब होगा, हम थोड़ा ज्यादा लेंगे तो बेहतर थोड़ा बहुत अब्सॉर्ब होगा, तो इसीलिए रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और एज पर आईसीएमआर, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इन्होंने बोला है कि हेल्थी विमेन के लिए, जो कि 19 to 49 के बीच हो, उसको 1000 mg पर डे की जरूरत है,
और मेन के लिए भी 19 to 69,000 mg पर डे की जरूरत है। और जैसे उम्र बढ़ती है 1200 mg की जरूरत है। और मेन के लिए भी 1200 mg 70 साल के बाद जरूरी है। तो ये ध्यान में रहे कि आपको इतना कैल्शियम अपने सारे दिन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, अपने बोन्स वीक होते जाएंगे। और कैल्शियम सिर्फ बोन्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कैल्शियम अपने हॉर्मोन से भी रिलेटेड है। बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते या बात नहीं करते, बिकॉज जब हमारे दिमाग में कैल्शियम आता है तो सिर्फ बोन्स के चलते आता है, हम कभी भी उसको हार्मोन से रिलेट ही नहीं करते, ठीक है। तो है कैल्शियम बोन्स के लिए, हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए रिक्वायर्ड है 100%, नो डाउट अबाउट इट। और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन जो होता है वो मैग्नीशियम और विटामिन डी के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। लेकिन सो व्हाट कैन कैल्शियम अलोंग विथ ईस्ट्रोजन, जो कि विमेन का हार्मोन होता है, डू टू अ विमेन, ठीक है। तो मैंने कहा कि बोन डेंसिटी माने जो बोन अब्सॉर्ब करती है, जितना अब्सॉर्ब करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक स्पॉन्ज रख दूं, ठीक है, पानी डाल दूं उसके इर्द गिर्द, अगर नॉर्मल एक स्पॉन्ज है और एक कपड़ा है, ठीक है, नॉर्मल कपड़ा मैंने रखा है, ठीक है, तो ये स्पॉन्ज के इर्द गिर्द जब मैं पानी डालूंगी और इस कपड़े के इर्द गिर्द में जब पानी डालूंगी, नॉर्मल सिंथेटिक मटेरियल है, कॉटन नहीं है, ठीक है, तो कौन सा ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, एक स्पॉन्ज ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा। ज्यादा अब्सॉर्ब करने के बाद वो क्या होता है, हैवी हो जाता है, माने डेंस हो जाता है, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन जो है ये डेंसिटी को बढ़ाने में मदद करता है, इस अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। तो स्पॉन्ज मानिए कोई भी जो यंग विमेन होती है या फिर यंग गर्ल्स, जो कि 19 to 49 जो मैंने यूज किया है, वहां पे 1000 mg ऑफ कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो इस एज के दौरान के लेडीज जो होते हैं उनमें ईस्ट्रोजन होता है और उनकी बोन डेंसिटी भी मेंटेन होती है। अभी हम कपड़े की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी पानी है, कपड़ा भी अब्सॉर्ब करता है, बट स्पॉन्ज जितना अब्सॉर्ब करेगा नहीं करेगा, उतना वजन नहीं हो पाएगा जितना स्पॉन्ज वजन होता है। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन जो है वो कम है। तो ये मेनोपॉज के बाद का जो फेस होता है, हमारे बोन्स कपड़े की तरह हो जाते हैं। मेनोपॉज से पहले की जो फेस होता है वो स्पॉन्ज की तरह होता है, जहां पे डेंसिटी बहुत ही बढ़ती है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव इयर्स में ईस्ट्रोजन ज्यादा मदद करता है कि कैल्शियम हमारे घुटनों में, कैल्शियम हमारे बोन्स तक अब्सॉर्ब हो और इसको डेंस बनाए, ताकि अगर हम कहीं पे कोई चोट लगी, कुछ हुआ, तो इजीली फ्रैक्चर के प्रोन ना हो, ठीक है। तो तो इस एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन एनहांसेस कैल्शियम अब्सॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन्स, ensuring the body get enough calcium। ये तो साइंटिफिक टर्म हुआ। आप अपने स्पॉन्ज और कपड़े के एग्जाम्पल को फिर से ध्यान में रखिए, देखिए, ठीक है। सो अब्जॉर्प्शन के बाद ये इंटेस्टाइन्स के थ्रू सेंड करता है और ब्लड में अब्सॉर्ब होता है, ताकि ब्लड हर जगह हमारे बॉडी के इर्द गिर्द पहुंचे और जिधर जिधर बोन्स हैं वहां पे जाके उसको बोन्स तक पहुंचा दे, ठीक है। तो ये होता है ईस्ट्रोजन का काम कैल्शियम अब्सॉर्प्शन में। तो इसीलिए हम बहुत सारे लोग कैल्शियम घटता जाता है बॉडी से जब वो मेनोपॉज के फेस में जब पहुंचते हैं, ठीक है। सिंपली बिकॉज उनकी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन घट जाता है, तो ईस्ट्रोजन घटने के कारण वहां पे उनका कैल्शियम भी जो है अब्सॉर्ब होना बंद कर देता है और उनको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी एक कंडीशन पे डाल देता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ठीक है,
या जो एक ये जो हमारी हड्डियां होती है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो सॉफ्टनेस होने की वजह से जब ये सॉफ्ट हो जाती है, क्यों सॉफ्ट होती है? क्योंकि डेंसिटी नहीं है उसमें, माने कैल्शियम नहीं है, मिनरल्स नहीं है उसमें। ठीक है। तो तो इसीलिए वजन नहीं है, लाइट होके सॉफ्ट हो जाती है, जिसके कारण हमें कुछ कुछ थोड़ा सा भी थोड़ा धक्का लगे या कुछ लगे, हमारी हड्डियों पे बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि काफी देखा गया है एक मेनोपॉज यू नो लेडीज के लेडीज को। ठीक है। तो कैल्शियम के अलावा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अपने जॉइंट्स को सपोर्ट करना। तो यहाँ पे उमा जो है वो 40 इयर्स की है। ठीक है। उन्होंने कैल्शियम तो ले रखा है, लेकिन उनको ये सवाल है कि ठीक है, मैं कैल्शियम ले रही हूँ, मेरे जॉइंट्स तो सॉरी मेरे बोन्स तो वैसे भी अभी अच्छे हो जाएंगे क्योंकि मैं कैल्शियम ले रही हूँ, तो मैं जॉइंट सपोर्ट क्यों लूं? मुझे क्यों जरूरत है जॉइंट सपोर्ट की? ठीक है। यहाँ पे भी सिंपल सा एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इस पिक्चर को, ठीक है, यहाँ पे एक एनिमेशन है। तो इस ये जो आप सिल्वर कलर का देख रहे हैं ना, वो जो है हल, हाँ, तो ये कोलेजन है। ठीक है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उस हेल्थ को, उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें ग्लूकोज अमाइन पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे ये घिसता जाएगा, उसकी जो हेल्थ है, इलास्टिसिटी है, वो भी कम होती जाएगी। ठीक है। तो वो फट जाएगा, या फिर अगर खत्म हो जाएगा या घट जाएगा। घटने से क्या होता है? अगर सिर्फ दो हड्डियां, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप दो हड्डियां घिस रहे हैं, तो कितना दर्द होगा। यही होता है ओल्ड एज के चलते। ये यही होता है जिसके पास ज्यादा जॉइंट हेल्थ जो है वो मेंटेन नहीं करते। ठीक है। तो उनका ये जो सिल्वर लाइनिंग है यहाँ पे, वो घट जाता है, और दो हड्डियां इजीली मिल सकती हैं, और जब वो मिलती हैं तो घुटनों में दर्द लगने होने लगता है। तो ये जो सिल्वर लाइनिंग है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी थिकनेस को मेंटेन करने के लिए आपको जॉइंट सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो कभी भी आप अगर कैल्शियम सजेस्ट करते हैं या खाते हैं, तो उसके साथ ध्यान में रहे कि जॉइंट सपोर्ट भी कॉम्बिनेशन में लें। ठीक है। तभी आपके बोन एंड जॉइंट हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है। तो जॉइंट सपोर्ट में क्या है? ये यूनिक फॉर्मूला ग्लूकोसामाइन है, स्क्यूटेलेरिया रूट एक्सट्रैक्ट है। ठीक है। जो किसी भी इंफ्लेमेशन या ये चाइनीज हर्ब है। ठीक है। जिससे इन्फ्लेमेशन वगैरह कम होता है, माने कोई भी फुगारा हो या फिर इंटरनल कुछ हो, उसको हेल्प करता है। ठीक है। तो ग्लूकोसामाइन जो है वो अपनी ये जो सिल्वर लाइनिंग है, उस हेल्थ को, उसकी जो थिकनेस है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है। तो इसका सिंपल टेक अवे है, कैल्शियम चाहिए, लेकिन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए? विटामिन डी और मैग्नीशियम चाहिए, जो कि हमारे हर्बलाइफ कैल्शियम में, ना कि हम कैल्शियम दे रहे हैं, पर मैग्नीशियम और विटामिन भी दे रहे हैं, ताकि जो वो कैल्शियम आप ले रहे हैं वो अब्जॉर्ब हो, है ना। तो उसके अलावा जॉइंट सपोर्ट भी जरूरी है, क्योंकि उसमें ग्लूकोसामाइन, जैसे यहाँ पे इमेज है, वो सिल्वर लाइनिंग उसको मेंटेन कर सके। ठीक है। ताकि दो हड्डियां ना मिले और उस पे ज्यादा फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन माने घिसना ना हो। ठीक है। ओके। तो आगे बढ़ते हुए, तो विमेन हेल्थ के लिए, ठीक है, मैंने हॉर्मोन्स के लिए बात किया, ये बात किया। फर्स्ट लेवल पे क्या आता है? ठीक है। फर्स्ट लेवल पे जो आता है वो स्किन है। अगर स्किन ठीक ना हो तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो वहीं पे ही अपना स्लीप खराब हो जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हॉर्मोन्स को साइड में ही रख दीजिए। ठीक है। तो स्किन हेल्थ अगर मेंटेन्ड नहीं रहे, तो एनी वुमेन
will remain unhappy, right? So with age या the signs of aging, ठीक है, ये सब ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस पे भी है ना, ईस्ट्रोजन और प्रोटीन का ही रोल होता है, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन जब बॉडी में ज्यादा होता है, ठीक है, आप महसूस कर सकते हैं, महीने के ऐसे दिन, कोई दिन होते हैं जब हमारे हार्मोन्स ठीक तरह पीक पे होते हैं, तब हमारी स्किन बहुत ही अच्छी लगने लगती है, हमें अच्छा महसूस होने लगता है, इतनी एनर्जी रहती है हमारी बॉडी में, ठीक है। हम ग्लो करते हैं अंदर से भी बाहर से भी, है ना। तो वो हॉर्मोन्स का ही है रोल, ठीक है। और ये हॉर्मोन्स तो ऊपर नीचे होते ही रहेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको कैसे मेंटेन करें, ठीक है। इसको मेंटेन करने के लिए आपको स्किन कोलेजन, कोलेजन जो कहते हैं, वो एक तरीके का प्रोटीन है, ठीक है। वो ना कि सिर्फ आपके घुटनों के लिए काम आएगा, लेकिन आपकी स्किन की इलास्टिसिटी में भी काम आएगा, ठीक है। जो ये साइंस ऑफ एजिंग है उसको मेंटेन करेगा। और जो हमारा स्किन बूस्टर है ना, वो फिश कोलेजन से बना हुआ है। हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन, हाइड्रोलाइज्ड माने इजीली अब्सॉर्बेबल, जो कि ऑलरेडी ब्रोकन डाउन है और बॉडी में इजीली अब्सॉर्ब हो सकता है, हमारी स्किन में इजीली अब्सॉर्ब हो सकता है, ताकि हमारे स्किन हेल्थ को मेंटेन करे, ठीक है। और रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, B2, B6, नायसिन और बायोटिन है, ठीक है। लेकिन ये सब तो है, ठीक है। ये सब कभी कभार मिस आउट हो जाता है हमारे फूड से भी, क्योंकि बहुत सारी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेंसिटिव होती है खाने से, पकाने से, टेम्परेचर से, ठीक है, इन सारी चीजों से। तो जरूरी है कि जब आप ऐसा कोई चीज लें तो वो गर्म पानी में नहीं ना लेके इसको ठंडे पानी में लें, ठीक है। तो जब आप ठंडे पानी में लोगे तो उसका जो विटामिन सी है, उसके जो बाकी विटामिन हैं, वो इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब घटेगा नहीं उस प्रोडक्ट से, बल्कि भरपूर आपको मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मल या फिर ठंडे पानी में इसको लिया कर, ठीक है। तो बैक टू हार्मोनल चेंजेस। तो हार्मोनल चेंजेस जैसे बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है किसी भी समय पे। ज्यादातर पीएमएस के जो सिम्टम्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं हमारे, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था प्रेशर कुकर का, वो फ्लेम जैसे ऊपर नीचे होता है, वैसे हमारा प्रेशर, जैसे जैसे हमारे पीरियड्स के दिन नजदीक आते हैं तो वो फ्लेम बढ़ जाता है, जो फ्लेम बढ़ जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। जब वो पीरियड्स का टाइम होता है तो प्रेशर कुकर फट जाता है, तो इस कारण हमारा स्ट्रेस भी बहुत बहुत उसी लेवल पे बढ़ जाता है, ठीक है। और दिखता है, हम बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसको कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। इसको अगेन हार्मोन्स ही कंट्रोल कर पाएगा, है ना। लेकिन ये हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, ये जो पीएमएस की सिम्टम्स हैं अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग इंटेंसिटी से आते हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल ना ठीक हो तो ज्यादा इसके पीएमएस की सिम्टम्स आएंगे। ओबेसिटी माने मोटापा ज्यादा हो तो सिम्टम्स ज्यादा रहेंगे। जेनेटिकली फैक्टर्स अगर कोई भी इंपैक्ट करते हैं तो सिम्टम्स बहुत ज्यादा, स्ट्रेस से ज्यादा, ठीक है। डिप्रेशन में अगर कोई है तो ऑलरेडी उसके जो बॉडी में डिप्रेसिंग हॉर्मोन्स भरे पड़े हैं, तो ऑब्वियसली इस चीज को और एग्रीवेट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट रूल ऑफ मैनेजिंग पीएमएस इज हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करेंगे तो आप पीएमएस सिम्टम्स को मैनेज करने का भूल ही जाए, ठीक है। तो मेनोपॉज में जो होता है, मेनोपॉज सिर्फ ये पीएमएस सिम्टम्स सिर्फ यंग विमेन में नहीं होता, ठीक है। ये जो इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं वो मेनोपॉज के स्टेट में भी होता है, ठीक है। जैसे कि हॉट फ्लशेस होना, फॉर एग्जाम्पल जिंदगी भर यू नो
लेडीज घर पे अगर अगर कोई मेन आते हैं तो उनको ज्यादा गर्मी लगती है, अगर आपने नोटिस किया है तो हमेशा उनके आते ही फैन चालू हो जाता है या फिर एसी चालू हो जाता है। वहीं पे आपको लेडीज को जो है बहुत ही ठंड लगने लगती है, आप चादर ओढ़ लेते हैं या फिर स्वेटर में रहते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, लेकिन मेनोपॉज के टाइम पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, आपको हॉट फ्लशेस करके एक तरीके का सिम्टम आता है, जहां पे आपका जो बॉडी टेम्परेचर है इतना बढ़ जाता है, कभी कभार स्वेटिंग भी होता है। तो इसमें आपको जिंदगी भर जिसको फैन या एसी की जरूरत नहीं पड़ी हो, उसको सडनली ज्यादा उसकी जरूरत पड़ने लगती है। ये सब ईस्ट्रोजन के कारण होता है, सडनली ड्रॉप होने के कारण। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, फैट सेल्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारी बॉडी में ऐसे समय पे फैट सेल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, फैट सेल्स बढ़ने के कारण क्यों बढ़ते हैं, बिकॉज ये फैट सेल्स भी ना थोड़ा थोड़ा करके ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है, ताकि हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत बैलेंस है, ये इतना ना बिगड़े कि जितना बिगड़ रहा है अभी। तो इसीलिए मोटापा बढ़ता जाता है। तो अभी आपको डबल दुविधा हो जाती है हम लोगों को। ठीक है, जैसे इसको हम फैट भी नहीं कंट्रोल कर सकते बिकॉज हमारे ये हॉर्मोन्स गिरे पड़े हुए हैं अभी। ठीक है, कैसे मेंटेन कर। ठीक है, तो विमेन उससे क्या होता है, हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, हमारी हम हमें स्ट्रेस हो रखा रखा होता है, हम अच्छी तरीके से लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पाते, हेल्दी लिविंग नहीं, हेल्दी लिविंग सारा कुछ एक बैक सीट ले लेता है। ठीक है, ओवरऑल हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो घट जाती है। ठीक है, फिर हम इसको बहुत ही इसको बैलेंस में लाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन आप जो है विमेन्स चॉइस से सप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हर एक एज पे, हर एक स्टेज पे इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो विमेन्स चॉइस में सोय आइसोफ्लेवोन जो है ना, ये सोय आइसोफ्लेवोन और चास्टबेरी जो है, ये भी स्लाइट लेवल में ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करेगा बॉडी। ठीक है, ये ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ताकि ये जो बाकी के जो सिम्टम्स हैं, बाकी के जो जैसे कि हेयर लॉस कभी कभार होता है, पिगमेंटेशन होने लगता है, पैचेस दिखने लगते हैं कुछ लोगों को। ठीक है, ये सब जो सिम्टम्स हैं वो थोड़ा बहुत मैनेज रहे। ठीक है, मेंटल फटीक अपना मैनेज रहे, स्ट्रेस और जो चिड़चिड़ाहट होती है वो भी मैनेज रहता है, क्योंकि ये आइसोफ्लेवोन जो है वो इंटरनली एक ईस्ट्रोजन को मिमिक करता है, जिससे आपके सारे ये जो सिम्टम्स है वो थोड़े थोड़े करके मैनेज रहते हैं। ठीक है, जितना ये एक साल में जो मेनोपॉज की जो एक साल में जो घटता है, इतने चेंजेस आते हैं, उतने आपको सिवियर चेंजेस एक्सपीरियंस नहीं होंगे। ठीक है, एंड सिमिलरली पीएमएस के द्वारा, पीएमएस के टाइम पे, ठीक है, पीएमएस के टाइम पे भी जो सिम्टम्स ये होते हैं वो भी हार्मोनल की फ्लक्चुएशन की वजह से ही होते हैं, जिससे ये मेंटेन या फिर मैनेज कर पाएगा। ठीक है, तो रेकमेंडेड डोसेज होगा 1 टैबलेट अ डे। तो इसके अलावा विमेन के लिए जैसे मैंने कहा है, अभी नेक्स्ट सेगमेंट में तो नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ते हुए विमेन हेल्थ के लिए परफॉर्मेंस और फिजिकल हेल्थ, ठीक है, काफी 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 इंपॉर्टेंट है आजकल। बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस और बिकॉज ऑफ जैसे हम हमारे शेक लेते हैं, वो हम ऑटोमेटिकली हम हेल्थी न्यूट्रिशन की ओर जा चुके हैं। हमें पता है कि हमारी बॉडी को इतना रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन चाहिए और हमें मिल भी पा रहा है हमारे शेक के जरिए से। ठीक है, लेकिन जब आपकी जो जब आप वर्कआउट करते हो, जो वो इंटेंसिटी वगैरह बढ़ जाती है, कुछ कुछ एथलेटिक लेडीज आजकल सिर्फ पहले जब हम देखते थे तो एथलीट के, जब हम एथलीट माने रिलेट करते हैं तो वो मेन ही हुआ करते थे, तो वो केस अभी नहीं है। ठीक है,
अभी काफी सारे लेडीज भी जो है जो कि अपने हेल्थ को लेके थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हैं, अपने एक्सरसाइज को लेके थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ऑटोमेटिकली जो है ना अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जब बढ़ जाती है तो आपको भी उसी तरीके से सप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सप्लीमेंट नहीं करोगे अपनी बॉडी को वो एक्स्ट्रा प्रोटीन या एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट, तो कैसे आपकी बॉडी रिकवर कर पाएगी, कैसे जो आप अपने आप को जो टोन्ड देखना चाहते हो वो नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि आप जब वो एक्स्ट्रा माइल जाए तो आप वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन भी अपने रूटीन में इंक्लूड करें एज अ पोस्ट वर्कआउट मील। ठीक है, और पोस्ट वर्कआउट का भी सही टाइमिंग होता है जो कि मैं अपने आगे के स्लाइड्स में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हमारा हर्बल लाइफ रीबिल स्ट्रेंथ जो है, जैसे कि हम सब जानते हैं, ये एक पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट है और ये 24 ग्राम्स ऑफ वे और केसीन बराबर का कॉम्बिनेशन है इसमें। ठीक है, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो जो है 1.5:1 का रेशियो है, और कार्बोहाइड्रेट भी काफी जरूरी है। ठीक है, बिकॉज पोस्ट वर्कआउट हम सिर्फ प्रोटीन नहीं ले सकते। अगर हम सिर्फ प्रोटीन लेंगे जो कि वे या केसिन से हो, ठीक है, वो हमारी सेल्स तक या हमारी मसल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसको पहुंचाने के लिए एक चाबी होनी चाहिए, और ये चाबी जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट है। तो इसीलिए हमारा जो ये रीबिल्ड है वो एक वो एक बैलेंस्ड कंप्लीट सप्लीमेंट है जहां पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मौजूद है। ठीक है, जिस कार्बोहाइड्रेट की वजह से ये जो प्रोटीन है वो भी अपने शरीर पे अब्सॉर्ब होगा और जो काम होना चाहिए वो होगा। ठीक है, तो अभी हमने काफी सारा विमेन हेल्थ के बारे में विमेन हेल्थ पे चर्चा की है अभी। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं मेंस हेल्थ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले तो आप सब लोग एक एक 2-3 मिनट्स का ब्रेक लें। हम काफी देर तक ऑलमोस्ट एक 1 आवर हो गया है कि आप आपके सेशन के इन बिटवीन कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने सब लोगों को स्क्वाट्स करवाया था जिन्होंने भी ज्वाइन किया था सेशन को। ठीक है, इस बार हम 3 छोटे मोटे स्ट्रेचेस करते हैं। ठीक है, एक आप तो बैठ के कर सकते हो। ठीक है, अपनी अपनी बॉडी को स्टिफ रखें चेयर पे ही बैठ के। ठीक है, सिंपल सा अपना हाथ ऐसे ऊपर उठाएं और पीछे की तरफ लीन करें। ठीक है, जब आप पीछे की तरफ लीन करोगे एक आर्च बनेगा अपने बैक पे। तो लेट्स होल्ड दिस स्ट्रेच फॉर लाइक 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो हाथ ऊपर और धीरे करके इसको पीछे करें और एक आर्च जैसा बनाएं अपने कमर की तरफ। ठीक है, स्ट्रेच करें और 30 सेकेंड्स तक इसको ऐसे ही रखें। तो ट्रस्ट मी, यू विल फील वेरी गुड टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। ठीक है, ये आप बैठ के भी कर सकते हो, आप इन बिटवीन सेशन जब भी आप ले रहे हो, ठीक है, कर सकते हो। ठीक है, टाइमर रख लीजिए आप 30 सेकेंड्स तक, इसको करिए। नेक्स्ट सिंपल स्ट्रेच होगा। ठीक है, जहां पे अगर कोई टेबल या फिर वॉल है, ठीक है, अपने वॉल को ऐसे पकड़िए। ठीक है, वॉल पे वॉल सपोर्ट। ठीक है, एंड जस्ट लिफ्ट, और फिर से इसको नेक और बैक का आर्च सपोर्ट दीजिए। सो वॉल सपोर्ट ले, वॉल पे लीन करे और पीछे जाए। ठीक है, तो से ये अपने कमर तक होगा। ठीक है, ये आप 30 सेकेंड्स तक होल्ड करें। मेक श्योर यू आर लीनिंग टुवर्ड्स द वॉल। ठीक है, बाकी आप अपने चेयर पे ही बैठे हुए ऐसे साइड स्ट्रेच कर सकते हैं। चेयर पे हाथ रखिए
और ऑपोजिट साइड मुड़िए, फिर इस तरफ। आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड अभी, ठीक है। तो ये काफी जरूरी होता है इन बिटवीन द सेशन, ताकि आपके बॉडी पे, आपके बैक पे, आपके नेक पे ज्यादा स्ट्रेन ना हो, ठीक है। तो सिमिलरली आई हेल्थ के लिए भी थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस होते हैं, आप गूगल कर सकते हैं अपने आई हेल्थ के एक्सरसाइजेस। कांस्टेंट स्ट्रेन करने के कारण या फिर उसके इन बिटवीन आप किस तरीके के एक्सरसाइजेस करते हैं करके कर सकते हैं, ठीक है ना। आई एम श्योर आप सब लोगों को अच्छा लग रहा होगा अपनी बैक स्ट्रेच करके, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, हाउ टू ऑप्टिमाइज मेंस हेल्थ। सो विमेन्स हेल्थ, वुमेन्स हेल्थ में जो है वो उसके जो न्यूट्रिशंस जो है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट जो है वो काफी एडिशनल होते हैं इन बिटवीन, ठीक है। लेकिन इसके चलते मेंस हेल्थ का जो मेन इंपॉर्टेंट फोकस होता है उनका जो बॉडी कॉम्पोजिशन, ठीक है, और मसल कॉम्पोजिशन। तो ज्यादातर ये हम देखते हैं, एवरी मैन फॉर दैट मैटर wants to put on a lot of muscle। वो वेट गेन की तरफ, यंग मेन वेट गेन की तरफ देखना चाहते हैं। और इवन इफ इट्स ओल्ड मेन, ठीक है, उनको भी मसल, जब तक वो मसल बिल्ड नहीं करेंगे उनकी बॉडी में, उनकी तोन या उनका पेट अंदर घटेगा नहीं, ठीक है। ऊपर ऊपर से वो काफी फिट दिख रहे होंगे, लेकिन उनके जो आर्म के मसल्स होते हैं, स्टमक के मसल्स होते हैं, वो टाइट नहीं होते, या फिर मसल ज्यादा नहीं होता और फैट ज्यादा होता है, ठीक है। सो उनके बॉडी कॉम्पोजिशन को समझना बहुत जरूरी होता है। और बॉडी कॉम्पोजिशन को समझने के बाद जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है मेन के लिए ज्यादातर, ठीक है, प्रोटीन, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करना पड़ता है जिससे ये जो मसल हो है ना, ये मसल वो बिल्ड कर सके, और मसल का जो मसल फॉर्मेशन बॉडी में ज्यादा हो, और बाकी का फैट फॉर्मेशन है वो जो घटे, ठीक है। तो उनको चाहिए न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स। सो न्यूट्रिएंट डेंस फूड, जब द मिनट आई टॉक अबाउट न्यूट्रिएंट डेंस फूड, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे हमारे शेक से जो है, वन शेक जो मैंने आपको पहले पिक्चर दिखाया था, पोटेशियम, विटामिन ई, विटामिन सी, 2 एप्पल्स के बराबर विटामिन सी, 1 टेबल टीस्पून सनफ्लावर ऑयल के बराबर विटामिन ई, तो ये होता है न्यूट्रिएंट डेंस। कम कैलोरी देता है लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस होता है। तो वेट मैनेजमेंट इनके लिए भी जरूरी है, बट किस तरीके का वेट मैनेजमेंट जरूरी है? मोर ऑफ मसल बिल्डिंग जैसा वेट मैनेजमेंट जरूरी है, ठीक है। तो सेल्फ केयर टाइम, विच इज नॉट स्किपिंग मील्स, स्लीपिंग वेल, ठीक है, हेल्दी ब्रेकफास्ट, और मोर इम्पोर्टेंटली एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज भी, जब काफी सारे मेन एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, शुरुआत भी करते हैं तब, देखिए एक्सरसाइज दोनों अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा कब होता है? जब आप सही तरीके का सप्लीमेंट नहीं लेते उसके बाद, ठीक है, या फिर सही तरीके का प्रोटीन बॉडी तक नहीं पहुंच पाते, तब होता है एक्सरसाइज बुरा, ठीक है। तब आपकी स्किन हो जाएगी लूज, तब मसल नहीं बिल्ड कर पाएगा, है ना। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जरूरी है आपका जो सप्लीमेंट है वो इमीडिएटली विद इन 30 to 45 मिनट्स लें, ठीक है। और जब भी आप प्रोटीन सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर मसल बिल्डिंग, फोकस रहे कि इवन अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अगर आप 20 ग्राम या 25 ग्राम ब्रेकफास्ट में दे रहे हो, उतना ही लंच और डिनर पे भी दिया करें, ठीक है। ब्रेकफास्ट और डिनर में तो बहुत इजीली मिल पाएगा, लंच में इसको अपनी मील के द्वारा बैलेंस करें, ठीक है। जरूरी है कि इवनली पहुंचा जाए, प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवन हो, ठीक है। अगर ये इवन नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोटीन बन जाएगा फैट, ठीक है। सो जितना आप प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल ज्यादा एक समय पे लोगे, वो एक समय पे फैट बन जाएगा, क्योंकि उस एक समय पे उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, है ना। तो जरूरी है
कि ये 30 to 45 मिनट्स के बीच लिया करें। 30 to 45 मिनट्स, सॉरी 15, यहाँ पे देखिए अगर आप 15 से एक्चुअली स्टार्ट होता है, तो 15 से लेके 45 तक ठीक है। उस समय पे जो है ना, ज्यादातर मसल बिल्डिंग होता है उसी समय पे, ठीक है। तो विद इन दैट टाइम आप लिया करें। तो रीबिल्ड जैसे इसमें ना कि सिर्फ प्रोटीन और कार्ब्स जो कि मैंने पहले बताया था वो है, इसमें BCAA जो कि हमारा ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये तीन तीन अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि रिकवरी के लिए, जो कि पोस्ट वर्कआउट या ड्यूरिंग द वर्कआउट के लिए भी, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। लोग अक्सर इसको अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन हमारे रीबिल्ड में ऑलरेडी ये मौजूद है, ठीक है। एल ग्लूटामाइन भी रिकवरी के लिए मदद करेगा, ये भी एक तरीके का अमाइनो एसिड है, ठीक है। सो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एल ग्लूटामाइन, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये रिकवरी सप्लीमेंट बनाया गया है, ताकि आपका एक्सरसाइज अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो बल्कि बेनिफिशियल हो। ओके, तो ये एक सैशे जो है 50 ग्राम का सैशे आपको वाटर में ले सकते हैं, आप पानी में ले सकते हैं, या फिर अगर ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए तो दूध में भी ले सकते हैं। तो करीब 240 ml ऑफ वाटर, consume 1 serving per day within 30 minutes, worst case 45 minutes, ठीक है। हम इतना सारा प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन हाइड्रेशन प्रोटीन के चलते, ठीक है, हाइड्रेशन भी काफी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर हम जब हम प्रोटीन लेते हैं, हम हमारा हाइड्रेशन नहीं मेंटेन करते, तो प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में, वो जो जो बाई प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस करता है, उसको निकालने के लिए बॉडी को हाइड्रेटेड रहना काफी जरूरी है, ठीक है। तो एक तो वो है, दूसरा डाइजेशन के लिए जरूरी है, अपने डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं उसको पैदा करने के लिए जरूरी है, ठीक है। वर्कआउट के द्वारा जो भी जब भी हम वर्कआउट करते हैं, स्वेट स्वेट के जरिए से हमारे एसेंशियल वाइटामिन्स, मिनरल्स जो होते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये हमारी बॉडी से घट जाता है, ठीक है। इसको कैसे रेप्लेनिश करें, ठीक है। तो हाइड्रेट, ये वन ऑफ माय फेवरेट सप्लीमेंट मैं कह सकती हूँ, और मैं ऑलमोस्ट ये एवरी डे, जब मैं मेरा फिजिकल एक्टिविटी बिफोर और आफ्टर एंड ड्यूरिंग, ठीक है, तो आई ऑलवेज इंश्योर कि मैं हाइड्रेटेड रहूं, हाइड्रेट के जरिए से ताकि मुझे वो जो फिजिकल एक्टिविटी जो भी मैं कर रही हूँ फॉर दैट पर्टिकुलर डे, उसमें एनर्जी रहे और मैं कर पाऊं, इसको सस्टेन कर पाऊं, ठीक है, उस फिजिकल एक्टिविटी को। जस्ट बिकॉज इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बी वाइटामिन और वाइटामिन सी है, और ये काफी इजी है, ठीक है। कोई भी ऐसा वैसे ड्रिंक के जैसा नहीं है, एनर्जी ड्रिंक जैसा नहीं है जिसमें ज्यादा शुगर हो या फिर फ्लेवर्स हो या ऐसे कोई चीजें हो, ठीक है। सो देयर इज नो एडेड शुगर इन दिस, नो आर्टिफिशियल कलर इन दिस, ठीक है। तो आगे हमारे मेंस हेल्थ केस में है मेल फैक्टर प्लस, ठीक है। जैसे हमारे विमेन्स के हार्मोनल नीड्स होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से मेल फैक्टर प्लस जो है, इट इज डिजाइन टू सपोर्ट मेंस हेल्थ। तो इसमें क्या है, इट कंटेन्स फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट, सो दिस फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट एंड पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो होता है, तो ये मेन के स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ठीक है, अपने सेक्सुअल हेल्थ, फर्टिलिटी, इसको मेंटेन रखता है,
ठीक है, recommended dosage 2 tablets a day. So 2 tablets से ज्यादा इसको एक्सीड ना करें, ठीक है। तो ये था हमारा मेंस का सेक्शन। सो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर न्यूट्रिशन, फिजिकल हेल्थ के लिए और अपने हाइड्रेशन के लिए, हाइड्रेट, बिकॉज मेन यूजली स्वेट अ लॉट, तो उसके चलते उनको हाइड्रेशन की काफी जरूरत है। और इसी स्ट्रेंथ स्टैमिना को बरकरार रखने के लिए, अपनी सेक्सुअल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए वो मेल फैक्टर प्लस ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज सेगमेंट, ठीक है, किड्स हेल्थ। तो इससे पहले कि मैं किड्स हेल्थ के बारे में आगे कुछ आपको समझाऊं, पहले तो किड्स हेल्थ जो है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही क्रिटिकल है, और ये फाउंडेशन सही होना चाहिए, ठीक है। अगर फाउंडेशन, उनका न्यूट्रिशन फाउंडेशन सही नहीं रहेगा तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सॉरी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम हमारे हमारे बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आगे चल के भी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, है ना। तो पहले तो जब बच्चे रात में सोते हैं, ठीक है, सो के सुबह उठते हैं, उस फेस में वो ओवरनाइट फास्टेड स्टेट में होते हैं। मतलब फास्टेड माने फास्टिंग स्टेट में उनकी बॉडी जाती है ना। तो इससे क्या होता है, सुबह जब बच्चे उठते हैं उनका कॉर्टिसोल लेवल, जो कि एक तरीके का एक हार्मोन है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, वो हाई होता है, ठीक है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन जब हाई होता है, तभी तभी बच्चा क्रैंकी हो जाता है। सुबह उठ के आप पे बहुत सारे टैंट्रम्स होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं बच्चे, इधर दर्द होता है उधर दर्द होता है, ये सभी कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से ही होता है। इसको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? सो फर्स्टली हेल्दी न्यूट्रिशन से, कुछ भी नरिशिंग या कुछ भी न्यूट्रिएंट डेंस आप उनको स्टार्ट ऑफ द डे दीजिए। अगर बच्चा कुछ खाएगा नहीं तो कॉर्टिसोल हाई ही होगा। अगर हाई होगा तो ना कि सिर्फ बच्चे का कॉर्टिसोल बढ़ा रहेगा, बच्चे का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा रहेगा, आपका भी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए स्टार्ट ऑफ द डे हेल्दी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट डेंस जरूरी होता है, ठीक है। और आजकल बच्चे जो हैं, अपार्ट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द डे, ये तो होगी सुबह की बात, कभी कभार ऐसे होता है कि बच्चे जब जब उनको सोना चाहिए रात में तब नहीं सोते, ठीक है। सनसेट के टाइम पे या फिर इन बिटवीन उनको वीकनेस या फिर लेथार्जी, तब सो जाते हैं, ठीक है। सिंपली बिकॉज अगेन उनका पूरा दिन का जो न्यूट्रिशन है वो उनको भरपूर नहीं मिल पाता, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। तो इसीलिए बच्चों में ऐसा फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है। तो फिर हम एज अ पेरेंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनको कि हमेशा फुर्तीले रहे, हमेशा ये करें वो करें सब करें, जब उनका फाउंडेशन या बेस ही सही ना हो, ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे पूछा जाता है कि डू यू थिंक किड्स नीड टू फिनिश एवरीथिंग ऑन देयर प्लेट एट एवरी मील, ठीक है। तो सी एज अ मदर, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, मेरा जवाब यही होता है कि अभी मैंने बोला कि फाउंडेशन तो सही होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उनको फोर्स फीड करें, ठीक है। फोर्स फीड करने से कुछ फाउंडेशन उनका सही नहीं होता, और जरूरी नहीं है कि उनको, अगर आप दूध दे रहे हैं तो वो कंप्लीट करें, दूध में ही उनको कैल्शियम मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करें उनके खाने से, एनकरेज किड्स टू ईट बैलेंस्ड मील्स, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द डे या फिर इवनिंग्स या फिर इन द नाइट व्हेन दे आर स्लीपिंग, ठीक है, आप उनको हेल्दी न्यूट्रिएंट डेंस मील दे सकती हैं। जैसे हमारा डाइनो शेक है ना। सो डाइनो शेक में क्या है, एक हेल्दी ड्रिंक है जिसमें इट्स अ परफेक्ट पार्टनर, सॉरी excuse me with the slide.
ठीक है। हाँ, तो डाइनो शेक इन कॉम्बिनेशन विद शेकमेट आप दे सकती हैं, ठीक है। तो सो दैट यू नो ही और शी इज नॉट पिकी विद द मिल्क, उसको कैल्शियम मिल रहा है। अगर मिल्क से नहीं मिल रहा है तो शेकमेट से तो जरूर मिल रहा है। हमारा शेकमेट भी जो है वो दैट इज ऑल्सो डेंस इन कैल्शियम, ठीक है। तो उससे क्या होता है, स्टार्ट ऑफ द डे में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो डाइनो शेक से मिलती हैं वो मिलेंगी, ठीक है, ऑल द एसेंशियल वाइटामिन और मिनरल्स। या फिर आप उसको इवनिंग टाइम पे दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आप रात में सोने से पहले भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे उसको जो एडिशनल बूस्ट ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट डेंस मील है, जो कि कॉर्टिसोल को इसको वगैरह मैनेज करेगी, ठीक है, वो मिल सकता है। बेस्ट कॉम्बिनेशन विल बी डाइनो शेक एंड शेक मेट, ठीक है। तो ये रहा अबाउट किड्स हेल्थ, किड्स न्यूट्रिशन। सो आई होप मैंने आपको विमेन मेन और हेल्थ के बारे में काफी सारी नॉलेज या इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो अभी जो है, सॉरी, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट, तो सबके पास हैच एंड ग्रो ऐप होगा ही, ठीक है। सो हैच एंड ग्रो ऐप में आप सब जानते हैं ये हिंदी और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है। सो हैच एंड ग्रो में एक नया फीचर आया हुआ है। तो ये नया फीचर जो है न्यूट्रिशन ऑडियो बुक, ये एक ऑडियो बुक जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, नरिश योर बेस्ट लाइफ, इसका एडिशन हुआ है। ये एक ऑडियो बुक है जहां पे डॉक्टर केंट और सुजन बोमैन, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स समझाई हैं न्यूट्रिशन के चलते, लाइफ के चलते, बहुत सारी एक्सरसाइज के चलते, मेंटल हेल्थ के चलते, जाकि आप सुन सकते हैं, ठीक है। आप डेली एज एज अ होमवर्क थोड़ा बहुत 10 मिनट्स या 5-10 मिनट्स आप लॉग इन करके इसको सुनिएगा, और ईच एलिमेंट आप एवरीडे सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। हैच एंड ग्रो ऐप पे ये एक नया एडिशन है। आई रिपीट, इट्स कॉल्ड नरिश योर बेस्ट लाइफ, ये एक ऑडियो बुक है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट इट। अभी सैयद, कुड यू प्लीज शेयर अ लिंक। तो अभी सैयद एक सर्वे लिंक शेयर करेंगे आपके साथ। अगर आपको कुछ भी इस सेशन में अच्छा लगा या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग ऐड करना है, आप प्लीज उस लिंक के द्वारा हमें बताइएगा। और जरूर से इस सर्वे फॉर्म को प्लीज फिल करिए, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आप अपना ऑडियो बुक खत्म करिए, एज अ होमवर्क ये आपके लिए है। अगर आप सारा का सारा खत्म नहीं, एक सेकंड, सारा का सारा आप नहीं खत्म कर सकते तो आप एटलीस्ट 1 और 2 एलिमेंट्स को खत्म करने की कोशिश करें, ठीक है। तो सैयद, प्लीज पोस्ट दिस लिंक।